राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। सुनील अंबेडकर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बुधवार को कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में मौजूद हैं जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने वास्तव में राम राज्य की शुरुआत की है। अंबेडकर ने अरुण आनंद की लिखी किताब राम जन्मभूमि, हाउ हिंदूज वॉन 15 ईयर्स लॉन्ग सिविलाइजेशन वॉर के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन से जुड़े मुद्दों को जनता तक ले जाना चाहिए। चुनाव लड़ना पड़ सकता, समुद्र पार किसी और स्थान से भविष्य में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि भविष्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समुद्र पार पर किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें देश में सुरक्षित सीट नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने कहा कि राहुल गांधी पिछली बार उत्तर भारत में अपनी सीट अमेठी नहीं बचा सके थे। सहारनपुर में रोड शो में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की विदाई तय है। लोकसभा की 8 सीट के पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बुधवार को यहां विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया। बेरोजगारी और महंगाई से निराश हो चुकी जनता को अब बदलाव की उम्मीद दिखने लगी है। यह उत्साह एवं जोश और जज्बा आने वाले परिवर्तन की आहट है। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। अब औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव प्रचार समाप्त। लोकतंत्र चुनने का पहला चरण शुक्रवार की सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। इस चरण में बिहार के 4 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल हैं। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य वेबसाइट शुरू की। आम आदमी पार्टी ने राम राज्य को लेकर अपनी परसेप्शन जाहिर करने के उद्देश्य से बुधवार को एक वेबसाइट आपका राम राज्य जारी की है और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भगवान राम के आदर्शों को साकार करने की कोशिश की है। भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी के लिए है प्रसिद्ध अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद कहा कि वह भारत के साथ परिणामी और बहुआयामी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई कल्याणकारी कदमें, सीए अमान्य घोषित करने का वादा। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदमों के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने का वादा किया गया है। मैं पहले हूँ बिहारी और बिहारी बहू, विदेशी कहने वालों को दिया करारा जवाब। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विदेशी बताया था और कहा था कि लालू यादव ने अपनी बेटी को सिंगापुर से लाकर सारण से टिकट दे दिया। बीजेपी नेता की ओर से लगाए गए आरोपों का रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया। चुनाव प्रचार सामग्री की सुस्त मांग से सदर बाजार के व्यापारी निराश। देश का सबसे बड़ा चुनावी सीजन शुरू हो गया है, लेकिन उत्तरी दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार सदर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि अब तक चुनाव प्रचार सामग्री की मांग काफी कम है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताहों में चुनावी प्रचार सामग्री की मांग रफ्तार पकड़ेगी। मोदी लहर के भ्रम में ना रहें, वायरल हो रहे भाषण पर विपक्षी दलों ने ली चुटकी। अमरावती से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा का कोई मोदी लहर नहीं होने का दावा करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कहा कि वह सच बोल रही है। नवनीत राणा ने अपने अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें वोट देने के लिए कहना होगा। इस भ्रम में ना रहें कि मोदी की लहर
2019 में भी मोदी लहर थी। संविधान खत्म करने वाले को हम खत्म कर देंगे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद बुधवार को अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करने सारण पहुंचे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि सारण की जनता ने मुझे राजनीति में कदम रखने का मौका दिया, इसीलिए उनके प्रति मेरा प्रेम बहुत गहरा है। सारण की जनता का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस दौरान लालू यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे हम हरगिज नहीं मिटने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में करेंगे रोड शो। 19 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गांधीनगर में 3 रोड शो और 1 रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद गांधीनगर लोकसभा सीट से विजय मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को लिखा लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण 19 अप्रैल को चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा। कहा, भारत भर के परिवार जो 5-6 दशक कांग्रेस के शासन में कठिनाइयों से गुजरे हैं, उन्हें पिछले 10 वर्षों से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह चुनाव सभी के लिए बेहतर जीवन में निर्णायक होगा। सपा के लिए भी वोट मांगेंगे राहुल प्रियंका। पीडीए के दांव पर दम भरेंगे कांग्रेस के दलित नेता। कांग्रेस और सपा यूपी में मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार रहे हैं। राहुल और प्रियंका इसमें मदद करने के लिए जुटे हैं। कांग्रेस को 17 और सपा को 63 सीट मिली है। आम आदमी पार्टी ने महेश खिची और रविंदर भारद्वाज को बनाया उम्मीदवार। आज भरेंगे नामांकन। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। आप पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महेश खिची को मेयर और रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें कि महेश खिची देवनगर वार्ड से आपके पार्षद हैं, वहीं रविंद्र भारद्वाज अमन बिहार से पार्षद हैं। रोहिणी आचार्य को भारी वोट से हराइए। मंच पर बैठे थे लालू यादव और फिसल गई आरजेडी की नेता की जुबान। बिहार के सारण में राजद नेता सुनील कुमार सिंह की जुबान फिसल गई और कह दिया कि रोहिणी आचार्य को भारी वोट से हराइए। कुछ देर बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए रोहिणी को जिताने की बात कही, लेकिन उनका यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। उस वक्त लालू यादव भी खुद मंच पर मौजूद थे। बेगूसराय में तेजस्वी यादव बोले, पीएम की गारंटी चाइनीज माल की तरह है, इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के नामांकन के अवसर पर बेगूसराय में महासभा का आयोजन किया गया। उसमें तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, मोदी की गारंटी चीनी माल वाली गारंटी है। चुनाव के बाद कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए झांसे में मत आइए। मुर्शिदाबाद में रामनवमी यात्रा पर पथराव। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का आरोप। चुनाव से ठीक पहले बंगाल में गरमाया माहौल। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि धड़क शक्तिपुर इलाके में हुई है। इलाके में धारा 144 लागू की गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। मैं खुद को भगवान श्री कृष्ण की गोपी मानती हूँ, मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा। मथुरा से तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने बुधवार को कहा, मैं खुद को भगवान कृष्ण की गोपी मानती हूँ। मैं यहाँ नाम प्रसिद्ध के लिए नहीं राजनीति में शामिल हुई। मैं ब्रजवासियों की सेवा कर रही हूँ। ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इंडिया गठबंधन कड़ी चुनौती दे रहा है। भाजपा के काम नहीं आ रहा है राम मंदिर मुद्दा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इंडिया गठबंधन उतना शक्तिशाली बनकर नहीं उभ रहा जितना कि सोचा गया था, लेकिन भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा है।
दावा किया कि राम मंदिर भाजपा के चुनाव के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, जिससे वह लड़खड़ा रही है। तिहाड़ में रोज आलू पूरी, मिठाई और आम खा रहे हैं केजरीवाल ताकि मिल पाए मेडिकल बेल। ईडी ने कोर्ट में किया दावा। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए जानबूझकर जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। मेरठ के सिसौली में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच से बताई अरुण गोविल को लाने की वजह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सिसौली में जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि सपा के शासन में रामलला का जन्मोत्सव नहीं देख पाए, इसलिए अरुण गोविल को लाए हैं। राजस्थान में इस बार क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? 18 से 20 सीटों पर मोदी राम मंदिर की ही बात, 5 से 7 पर कड़ी टक्कर। राजस्थान में 25 में से 7 सीटों पर गर्म हवा बह रही है। मुकाबला कांटे की तरह टक्कर का हो गया है, जिसमें चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर शामिल है। 18 से 20 सीटों पर मतदान को प्रत्याशी से मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ मोदी राम मंदिर और भाजपा की ही बात होती है। राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार, रामलला का हुआ भव्य सूर्य तिलक, कैसे पहुंची किरणें। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। राम मंदिर में दोपहर के समय रामलला की मूर्ति के माथे पर 8.5 सेंटीमीटर प्रकाश की सूर्य किरणें से अभिषेक किया गया। इस मौके पर 10 भारतीय वैज्ञानिकों की टीम राम मंदिर में तैनात थी। यह 3 से 3.5 मिनट तक दर्पण और लेंस का उपयोग कर स्थापित किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स को लगा तगड़ा झटका। डेविन कॉनवे चोट के चलते हुए टूर्नामेंट से बाहर। आईपीएल 2024 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगाया है। चोट के चलते डेविन कॉनवे आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। रिप्लेसमेंट के रूप में रिचर्ड ग्लिन्स को शामिल किया गया है। सीएसके 6 में से 4 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। रोहित शर्मा को नहीं पसंद इम्पैक्ट रूल, कहा ऑलराउंडर को नुकसान हो रहा है। आईपीएल में इम्पैक्ट प्रूफ आने से ऑलराउंड खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि रोहित शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अनुसार इससे ऑलराउंडर को नुकसान हो रहा है। इस रूल में टीम प्लेइंग 11 की जगह प्लेइंग 12 चुनेगी, जिसमें एक खिलाड़ी को बीच से बदला जा सकता है। चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। जाने दिल्ली एनसीआर के मौसम पर क्या है अपडेट। राजधानी दिल्ली में 18 अप्रैल को सुबह तेज धूप निकली है, लेकिन शाम से आसमान में बादल छाए रहने, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का आसार है। विभाग ने बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ईडी के शिकंजे में फंसे राज कुंद्रा हैं कई 100 करोड़ के मालिक, रियल एस्टेट तक फैला है बिजनेस। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। गुरुवार को ईडी ने बिटकॉइन स्कैम के मामले में उनकी 97.79 करोड़ संपत्ति की जब्त कर ली है, जिसमें उनका बुहू बांग्ला भी शामिल है। राज कुंद्रा सबसे अमीर कारोबारी में गिने जाते हैं। सलमान के घर फायरिंग, हरियाणा से एक और संदिग्ध पकड़ाया। लॉरेंस के भाई से ले रहा था निर्देश, दोनों शूटरों के संपर्क में था। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में हरियाणा के एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है हिरासत में लिया गया संदिग्ध 2 गिरफ्तारी आरोपियों से घटना के पहले और बाद में लगातार संपर्क में था और अनमोल विश्नोई से निर्देश दे रहा था, जिससे घटना की जिम्मेवारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली थी।
जय श्री राम बोलने पर मारपीट, एफआईआर के बाद आरोपी गिरफ्तार। बेंगलोर में जय श्री राम के नारे लगाने पर कार में सवार 3 लोगों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।